ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता की मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। मित्रों, चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जाती है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य है तपस्चारिणी। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, अतः ये तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन इनकी पूजा और अर्चना की जाती है, जो दोनों कर कमलों में अक्षमाला एवं कमंडल धारण करती हैं। वे सर्वश्रेष्ठ माँ भगवती ब्रह्मचारिणी मुझसे अति प्रसन्न हों। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती हैं एवं संपूर्ण कष्ट दूर करके अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करती हैं। देवी दुर्गा का ये दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। ये देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन रहती हैं। मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति का ऐसा अनूठा संगम है जो तीनों लोकों को उजागर कर रहा है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। इन देवी के कई अन्य नाम हैं, जैसे अपर्णा और उमा। इस दिन साधक का मन स्व अधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित साधक माँ ब्रह्मचारिणी जी की कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में आप मटमैले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ये दिन राहु ग्रह की शांति पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से आयु की वृद्धि होती है। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है, उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं व देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी अर्पण करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इसी प्रकार 9 ग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। इनकी पूजा के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। इसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भांति भांति से फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को अरुहूल का फूल, एक लाल रंग का विशेष फूल होता है, और कमल काफी पसंद है। इन्हीं फूलों की माला पहनाएं। प्रसाद और आचमन के पश्चात पान सुपारी भेंट कर कर प्रदक्षिणा करें और घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति की कथा को सुनते हैं। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल साग पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक
केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह अहिर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थीं। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठीं। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। जय माता की मित्रों।